दोस्तों यूपीएससी सीसेट 2026-27 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो 25 के पीवाईक्यू सोल्व करना जरूरी है, क्योंकि उससे आइडिया आ जाएगा यार किस अप्रोच पे किस एग्जैक्ट लेवल पे हमें प्रिपेयर करना है। तो 25 के सीसेट में पूछा गया एक क्वांट का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, कंसीडर ए सेट ऑफ 11 नंबर। 11 नंबर का सेट है। वैल्यू 1 क्या कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ द सेट व्हेन दे आर कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है तो भाई क्या होगा -5, फिर इससे ग्रेटर होगा -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यही तो होंगे 11। अगर मैं इन सबका सम करूं तो सम क्या होगा, जब सम करोगे तो ये इससे कैंसिल, ये 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, तो सम आ गया 0। तो एवरेज भी क्या आएगी 0। दूसरा आप सोच रहे होंगे सर आपने -5 से ही शुरू क्यों किया, आप 1 2 3 से। भैया हमें बतानी है मिनिमम वैल्यू, तो अगर मिनिमम बतानी है तो छोटे से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहां मिनिमम वर्ड ना होता तो आप आगे से भी शुरू कर सकते थे भाई, बट मिनिमम बतानी है तो वो मिनिमम एवरेज आई कितनी 0। अब वैल्यू 2 देखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द सेट व्हेन दे आर कॉन्जुगेटिव नॉन नेगेटिव 0। कॉन्जुगेटिव तो कॉन्जुगेटिव नॉन नेगेटिव है तो 0 से शुरू कर लो, 0 1 2 3। भैया आप 0 की प्रोडक्ट किसी से भी कर लेना ना, तो क्या आएगा 0 ही आएगा। यहां भी 0 से ही क्यों शुरू किया, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो दोनों केस में 0 0 आया, तो यहां पे जो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 है वो इक्वल होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी अप्रोच को ध्यान में रख के तैयारी करना। अगर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो पेपर में सरलता रहेगी। सरलता क्यों रहेगी, क्योंकि चीजें देखी देखी होंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दिमाग ज्यादा काम करेगा। प्रेशर में तो पहले ही होते हैं हम, क्योंकि जीएस पेपर 1 हो चुका होता है, तो दिमाग में तरह तरह के कथन चल रहे होते हैं और प्रेशराइज फील हो रहा होता है। और चीजें अगर देखी हुई होती है ना तो फिर मजा भी आता है सोल्व करने में। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, सीखने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज आपका इंतजार कर रही हैं। मिलते रहेंगे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।